चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रायल बैलेंस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। सुनना बेटा ऑल ऑफ यू, सबसे पहले मैं आज की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं टास्क के साथ। आप इसे लोकल लैंग्वेज में होमवर्क कह सकते हैं, बट मैं होमवर्क नहीं कहता क्योंकि बड़े बच्चे होमवर्क नहीं करते, टास्क जरूर करते हैं, एक लक्ष्य जैसा, राइट। तो कुछ बच्चों को जर्नल आती है अच्छे से, मुझे पता है कईयों के चेहरे भी अच्छे से, लेजर भी आती है, और ट्रायल बैलेंस का भी काफी हद तक बेसिक्स आता है। नहीं आता कोई बात नहीं। टास्क का क्वेश्चन नंबर 1, हेडिंग लिख लीजिए जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। इज इट ओके? तो आज यहाँ पे 2 क्लासेस चलेंगे इनडायरेक्टली। जिस बच्चे को सब कुछ बेसिक आता है वो बच्चा क्या करेगा, टास्क अभी के अभी शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जिनको टेंशन है कि नहीं ये नहीं, तो ट्रायल बैलेंस का अभी एक दूसरा तरीका जो मुझे और कराना है, ऑलरेडी एक दिन ले ली थी मैंने क्लास, उसके ऊपर भी आ रहा हूं मैं। चलिए कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और फिर जिन्हें जर्नल आता है अच्छे से, ट्रायल बैलेंस का दूसरा तरीका जहां हम डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंसेस, तो जो भी करना चाहें, खाली नहीं बैठना, कुल मिला के आ जाओ ना बेटा, बिंदास आगे आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए, राइट बेटा। बिजनेस स्टार्टेड with a capital of rupees 10 lakh, including rupees 2 lakh of furniture, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूं तो आप जल्दी जल्दी सुन के लिख सकते हैं। Business started with a capital of rupees 10 lakh, including 2 lakh rupees of furniture. Second, एक easy सा point second, that is banked rupees 3 lakh. Third point, bought goods from Mr. A. Bought goods from Mr. A, rupees 60,000, paid 50% amount immediately, and received 10% trade discount and 2% cash discount. Point number 4, charged depreciation on furniture at the rate 10% per annum. Fifth point, goods of rupees 20,000, sold at a profit of 25%. Goods of 20,000 sold at a profit of 25% to Mr. B and received 25% amount immediately after allowing 1% cash discount. Point number 6, bought goods for rupees 1 lakh, including rupees 10,000 for
डोमेस्टिक यूज इंक्लूडिंग 10,000 फॉर डोमेस्टिक यूज, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से पहले एक और वर्ड लिख देते हैं, फ्रॉम मिस्टर सी, फ्रॉम मिस्टर सी लास्ट लाइन और फिनिश हो जाएगा ये टास्क। ऑल्सो पेड फॉर कैरेज, ऑल्सो पेड फॉर कैरेज ₹500, फिनिश। अभी 2 मिनट के अंदर करूंगा, बिल्कुल नोट डाउन तो करना ही है। डिक्टेट क्यों कर रहा था फिर मैं, डबल एफिशिएंसी क्यों लगा रहा हूं कि आप नोट डाउन भी करें साथ साथ, वो तो होगा ही नहीं तो मैं आगे के क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा। हाँ बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देयर आर 6 पॉइंट्स, ऑल ऑफ यू चेक इट आउट। 6 पॉइंट्स है टोटल, चेक कर लीजिए जल्दी से। मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पे किसी को टेंशन है बता दूंगा वापस से। किसने पूछा? ना ना, ये मतलब ऐसे ही घर पे सजा लो इसको, एक लैमिनेट करा लो स्पेशल पेज पे, ये ऊपर तो ऐसे ही लिखा है बेटा मैंने, ऐसे ही। हाँ जी, इतना सही क्वेश्चन। और मैं मानता हूं जिसने जर्नल एंट्रीज एकदम सही की, इट मींस वो बच्चा ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पर है। लेजर एकदम सही कर ली, और भी अच्छी बात। फिर उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। तो जिसको जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, रिलैक्स। ट्रायल बैलेंस से पहले तक का काम आप सभी के रजिस्टर्स में होना चाहिए बेटा। अगर डाउट है तो मैं काम करूंगा, मुझे आप में से कोई ना कोई बच्चा तो सॉल्व करके दिखाएगा आज, अभी के अभी आप तो दिखाओगे बेटा। अभी थोड़ी देर में चेक कर रहा हूँ, फिर उसका पिक लेकर जर्नल, जर्नल से लेजर कंप्लीट कर लो। और ट्रायल बैलेंस भी करते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, ठीक है, कंप्लीट कर लो इन अ गुड प्रेजेंटेशन। आपके पास टाइम है, ओनली 6 पॉइंट्स हैं, तो मैं उसका पीडीएफ लेके, मतलब फोटो क्लिक करके आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूं। तो जो बच्चे जिनको टेंशन है कि सर मासूम बच्चे हमें नहीं आता, या हमें थोड़ा बहुत टेंशन है, तो आप ग्रुप में आंसर देख सकते हो, और उसके बाद भी डाउट आए तो पूछ सकते हो। तो मैं इस हद तक काम करने के लिए तैयार हूं आपके लिए, कि मैं आपके ग्रुप में इसका आंसर जर्नल एंड लेजर का, तो आप में से जो बच्चा भी मुझे आफ्टर द क्लास शो करेगा, पिक लेके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। लेकिन अब उसके बाद कोई नोट डाउन करने में किसी के हाथ में तकलीफ है, तो कल से बाहर ही बैठना, क्लास में नहीं आना, कोई बात नहीं। इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं है। विद इन अ मिनट टाइम अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, और किसी के डाउट्स हैं तो जल्दी पूछ लो, फिर मैं कुछ और करा रहा हूं ट्रायल बैलेंस का। आज का क्वेश्चन नंबर 2, और उससे पहले एक नोट लिख लो वापिस से। वैसे मैं लिखा चुका हूं, कोई बात नहीं, रजिस्टर में फिर से लिख सकते हो। कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चेक करने नहीं आ रहे आपका रजिस्टर, लिख लो। इफ directly balances of all the laser accounts, if directly balances of all the laser accounts given in the question, and we are asked to prepare the trial balance, ये खत्म हो जाएगा। एक आध दिन का मेहमान है चैप्टर, इससे ज्यादा इस चैप्टर का लेवल भी नहीं है। ये समझ लो आपका वार्म अप, जिम में जाते हैं तो वार्म अप होता है ना, वार्म अप चैप्टर जैसा है। तो इसलिए मैं आप सबके बेटरमेंट के लिए कह रहा हूँ, आ जाओ वापस से, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एक आध दिन के अंदर अंदर हम, बिकॉज वी हैव टू कवर मेनी थिंग्स। उसके बाद रिवीजन भी कराना है मुझे, तो राइट। तो साथ साथ कॉप अप करो। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में लेजर अकाउंट्स का बैलेंसेस गिवन है एंड वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली, मतलब हमसे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन कह रहा है ट्रायल बैलेंस बना दो, जैसा सैटरडे के पेपर में भी था, हलवा क्वेश्चन था, सच में बहुतों ने खाया, बहुतों ने नहीं खाया। किसी के लिए वो बहुत अच्छा टेस्टी यमी यमी हलवा था, किसी के लिए वो करेले का हलवा था, तो उन्होंने टेस्ट ही नहीं किया। क्या करें, कोई बात नहीं, उसका भी इंटरनल असेसमेंट में कंट्रीब्यूशन होगा। जिन बच्चों ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, मार्क्स उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। डोंट वरी, निश्चिंत रहे आप बिल्कुल। अभी भी चांस है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना पाप, राइट।
तो सर अगर डायरेक्टली हमें बैलेंसेस गिवन है और ट्रायल बैलेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हेडिंग देखिए, सीधी सी बात, अकाउंट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, दैट्स इट, खत्म। तो सर कौन सी चीज कहां लिखी ये भी तो बताओ। बताता हूं ना बेटा, अगर आपके बिजनेस में कोई भी एसेट्स हैं तो एसेट्स को हमेशा हम कहां लिखेंगे? डेबिट। जर्नल होता है वहां पे भी यही करते हैं, ब्रह्मास्त्र का नियम मैंने बता रखा है आप सभी को। एसेट का नेचर डेबिट, तो लायबिलिटीज दिख जाए तो क्या करोगे? सर इतना ही है, एक दो और लिख लो बेटा छोटे मोटे रूल्स। अगर एक्सपेंसेस लॉसेस दिख जाए कहां लिखेंगे? डेबिट। और अगर कोई भी इनकम दिख जाए, गेन दिख जाए तो कहां लिख देंगे? क्रेडिट। इनकम दिख जाए, गेन दिख जाए तो कहां लिख देंगे? क्रेडिट। खत्म, फिनिश। इतना काम तो हम कर सकते हैं भाई। इधर है बोर्ड, एक बच्चा ऐसे बैठा है भाई, ऊपर बोर्ड पे देख लो, बोर्ड आपके लिए तो बनाया है और किसके लिए है? सर 6। अगर कुछ और लिखना भी चाहें तो आप खाली क्यों बैठे हो प्रियांश? हाँ ये आता है, ऑलरेडी लिख चुके हो आप पहले। जर्नल कब स्टार्ट करोगे? व्हेन यू विल स्टार्ट जर्नल बेटा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मुझे आप सब बच्चे वो टास्क पूरा करें जिन बच्चों को जर्नल लेजर आता है अच्छे से, और नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन है सिंपल। और भी एक दो ऑप्शन है, लिखिए कुछ और हेल्प के लिए। परचेज कभी भी दिख जाए तो डेबिट, और सेल्स कभी भी दिख जाए तो क्रेडिट। सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न डेबिट। कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आता है तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में आएगा। खत्म, फिनिश। सर अब ये थोड़ा एक दो क्वेश्चन करा दो तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मजा आ जाए। कम से कम बच्चा गए सर चलो एक टॉपिक तो हम कंफर्म कर लेंगे, दैट इज ट्रायल बैलेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को कहता है बेटा ले ले मार्क्स, ले 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 ले। बच्चा भी कहता है ये तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, दो ऑप्शन से ट्रायल बैलेंस बनता है। आप फिर सब समझ लीजिए, यू हैव टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पूरी मेहनत, लॉन्ग कट, जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस। जैसा भी मैंने आपको टास्क दिया, जर्नल बनाओ, जर्नल से लेजर बनाओ, लेजर से ट्रायल बैलेंस। सेकेंड ऑप्शन डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस, जो अभी हम सीख रहे हैं, डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस। सर ये तो बहुत मजेदार है सर। कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है बच्चों को? हमेशा सेकंड, क्योंकि सेकंड में हम आपको डायरेक्टली बैलेंसेस दे देंगे। परचेज 50,000, सेल्स 2 लाख, ऑडिट फीस इतना, कमीशन इतना, रेंट इतना, कैपिटल इतना, ड्राइंग्स इतना। आपको क्या करना है? फॉर्मेट बना के डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। बल्कि हम 4 का देते हैं तो बच्चा कहता है सर 6 का दे दो ना प्लीज, 6 का। सर 8 का दे दो। हम कहते हैं ना बेटा ना, इतनी इज्जत नहीं है इस चैप्टर की। जो ये सेकंड ऑप्शन, तो बच्चा कहता है सर फिर फर्स्ट ऑप्शन जो आपने अभी टास्क भी दिया छोड़ दें। नहीं बेटा, ऐसा भी हम एक क्वेश्चन दे सकते हैं शॉर्ट। शॉर्ट बोले तो 8 मार्क्स का दिया, 4 जनरल एंट्री दी, 4 पॉइंट। कितने पॉइंट? और कहा बेटा जर्नल बना ले, जर्नल से लेजर बना ले, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और अगर टोटल मैच हो जाए फुल मार्क्स। बच्चा खुद डिक्लेयर कर देता है कि मेरा क्वेश्चन पूरा सही है या गलत। इज इट ओके? मैं उससे भी एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको कल, इससे भी कराऊंगा, डोंट वरी, बट ट्रांजेक्शंस लूंगा कम, ताकि एक पीरियड में तीनों चीजें क्या हो जाएं? कवर अप हो जाए। अभी हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। आपकी बुक से पिक कर लें कोई भी क्वेश्चन। बहुत सारी बुक्स दिख रही है मुझे रेड रेड कलर की। एंट्री में थोड़ी देर में बताता हूँ ना बेटा, 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट का टाइम। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस बेटा बोलो, इफ यू हैव एनी डाउट। मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है। फर्स्ट क्वेश्चन का डाउट अभी नहीं बेटा, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, क्लास खत्म होते ही मैं फ्री हूँ। क्लास खत्म होते भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ट्रायल बैलेंस में आइए, ताकि आपको आपकी बुक के भी दर्शन करा दें। यस बच्चों यस। देखो पहली बात, एक बात आप सब समझ लें, बहुत अच्छे से समझ लें। मैं क्लियर कहता हूं बेटा, वी आर नथिंग, वी आर हियर जस्ट टू हेल्प यू और जस्ट टू गिव यू एजुकेशन। तो मेरा रेस्पेक्ट मत करो, कोई इश्यू नहीं है। अपनी एजुकेशन का रेस्पेक्ट कर लो, क्योंकि उसका डिसरेस्पेक्ट मैं होने भी नहीं दूंगा। ठीक है?
है ना। मैं यहाँ पे अपने लिए नहीं हूँ बेटा, आपको कहीं पे लग रहा है कि सर है, इसलिए बोल रहा हूँ। कई बार बच्चों को लगता है यार एटीट्यूड का इश्यू दे रहे हैं, बेटा मैं आपके लिए तो हूँ यहाँ पे। वी आर नथिंग, टीचर्स कुछ नहीं है, जीरो। आप समझिए इस चीज को, इमोशनली भी समझिए। वी आर हेयर टू प्रोवाइड यू सम बेटर एजुकेशन, जो लाइफ में बहुत से स्कूल्स में मिल नहीं रही है बच्चों को, और बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जरा जाके देखो, रिसर्च करो झुग्गड़ झोपड़े वालों का, उनका क्या कसूर है, लेकिन नहीं मिल पा रही एजुकेशन। तो ये कितनी शर्मनाक बात भी होती है उन बच्चों के लिए कि जिनके पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं बट हम ले नहीं रहे, है ना। तो ऐसा मत करो, गॉड इज देयर आपके सपोर्ट के लिए। क्लास को डिस्टर्ब मत करो, मेरी क्लास बहुत कम डिस्टर्ब होती है क्योंकि मैं यहाँ पे केवल आपके लिए, मैं अपने कई पर्सनल काम नहीं कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ बेटा। ठीक है, जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। रैंडमली 1 मिनट में स्टार्ट करा के आपका डाउट भी बताता हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन सभी स्टूडेंट्स, एक रैंडमली क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 14.31 पे, 14.31 पे क्वेश्चन नंबर 3 फॉर्मेट बना रहा हूं, और आपको 1 मिनट का टाइम भी देता हूं, उसके बाद हेल्प करने आ रहा हूं एक राउंड लेने। तो कोई भी बच्चा मुझे ऐसा ना मिले कि सर हमने तो कुछ भी नहीं किया बस खाली बैठे रहे, वो गलत होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का है, पुरानी बुक है तो भी 3 ही होगा भाई, डोंट वरी। चलिए, मैं ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना रहा हूं और आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। इट्स वेरी इजी। एक क्वेश्चन है आप सभी से जो ट्रायल बैलेंस पढ़ भी चुके हैं, क्या ट्रायल बैलेंस कभी भी बनाया जा सकता है या ईयर के एंड में ही बनता है? ट्रायल बैलेंस क्या कभी भी बनाया जा सकता है सर्टेन पीरियड के एंड में या ईयर के एंड में ही बनता है? द आंसर इज गलत। अगर आप कहेंगे ईयर के एंड में, यह आंसर गलत है। अगर आपके पास पूरा मंथ हुआ कंप्लीट, जर्नल एंट्रीज कर ली, आप लेजर कर रहे हैं, लेजर अकाउंट्स, साथ साथ आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। 1 नंबर का क्वेश्चन चला जाता है। ओटीक्यू में आपको क्या लगता है वो ए बी से काम चल जाएगा? इतना भी अच्छा लगता है अपन बच्चों का बेटा। ठीक है, 2-4 सही हो जाते हैं जब एक बच्चा कई बार ट्रेन फॉलो करता है कि मैं तो सब में सी लगाऊंगा, 5 तो सही होंगे, 10 तो सही होंगे। देखो, ऐसी चीजों से अच्छा अपनी नॉलेज ले लो, ज्यादा अच्छा है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ए। मैं फिर से बोल रहा हूँ 1 मिनट का टाइम दूंगा बच्चों को, तब तक कुछ बच्चों को जर्नल में प्रॉब्लम आ रही है वो हेल्प करूंगा। तब तक आप सब रेडी हो जाइए विद द फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के नीचे हम लिखते हैं एज ऑन। पहला कॉलम डेट का नहीं बनता क्योंकि ये जनरली एक पीरियड के एंड में बनता है, सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, देन एलएफ जो कॉलम ब्लैंक रहता है थ्योरेटिकल लाइफ में, देन डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। इज इट ओके? अब आपके पास बुक है, सारे टर्म्स लिखिए। अगर किसी के पास पुरानी बुक है तो बता देता हूं, पहला वर्ड स्टॉक है 28,800, 28,800। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, हमें टर्म्स बोल रहा हूं, बोर्ड पे लिखने का टाइम नहीं है, नोट डाउन करना स्टार्ट करो। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे का क्या बनता है कि सर एक तो ये बोनस क्वेश्चन है, हमें करना कैसे है, सारे टर्म्स नोट डाउन कर लो। पहला टर्म क्या है बताओ? स्टॉक। कर लो, जिसने नहीं किया बहुत गलत बात है, वैसे भी तक कर लेना चाहिए था। स्टॉक बस लिख दिया, खत्म। नेक्स्ट टर्म परचेज, अकाउंट लगा दो आगे, अकाउंट लास्ट में, स्टॉक अकाउंट, परचेज अकाउंट। जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाओ बेटा। परचेज अकाउंट के बाद सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट के बाद सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के बाद वेजेस अकाउंट। ये तो चीटिंग करना है, ये तो आप सब लिख सकते हो। टर्म्स अगर आपके पास बुक है देख कर लिखना है बच्चों। सेल्स अकाउंट के बाद वेजेस अकाउंट बता दिया, सैलरीज अकाउंट दिख रहा है तो सैलरीज अकाउंट लिख दिया। नहीं बेटा, देयर इज अ डिफरेंस। वेजेस, यार यहाँ पर अगर पीछे कहीं सर का बिल्डिंग बन रहा है, वहां पर मजदूरों को वेजेस दी जाएगी और एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाएगी, समझ रहे हो? सैलरीज अकाउंट के बाद रिपेयर चार्जेस अकाउंट, जल्दी जल्दी जल्दी। रिपेयर चार्जेस अकाउंट के बाद कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ये आप सबको लिख लेना चाहिए था अभी तक। स्पीड बढ़ाइए, आपके पास बुक भी है। कमीशन रिसीव अकाउंट के बाद डेटर्स अकाउंट, डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स कौन होते हैं? जिसे हम उधार गुड्स बेचते हैं। अगला क्रेडिटर्स अकाउंट, अगला क्रेडिटर्स अकाउंट।
नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, देन ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, देन अगले जो नाम जो आ रहे हैं इसमें बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, नहीं होना चाहिए। पहला है रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट, रिटर्न्स इनवर्ड, जिसे ऑफिशियली हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। पहले गुड्स बेचा था आउट, कस्टमर को अच्छा नहीं लगा, कस्टमर ने क्या कर दिया, वापस इन कर दिया, रिटर्न कर दिया, रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट। आप चाहे तो ब्रैकेट में S/R कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, क्योंकि सेल्स रिटर्न का ऑफिशियल नाम रिटर्न्स इनवर्ड है। अब बच्चे को अगर रिटर्न्स इनवर्ड दिख गया तो कुछ बच्चे पेपर में मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि सेल्स रिटर्न तो फिर भी याद रह जाता है, रिटर्न्स इनवर्ड भूल जाते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। अगला रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, देखो कुछ बच्चों ने क्या किया, परचेज रिटर्न को रिटर्न्स आउटवर्ड बोलते हैं, परचेज रिटर्न को रिटर्न्स आउटवर्ड। अब बच्चों की खास बात सुनिएगा, मैंने अभी एक दो बच्चों के रजिस्टर्स में ऑब्जर्व किया, इतने प्यारे प्यारे नालायक बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने सीरियल नंबर का कॉलम ही नहीं बनाया। सर हमारी इच्छा सर, नहीं बनाएंगे, कोई बात नहीं बेटा। लवली बनाया आपने सीरियल नंबर का कॉलम बनाया? मुझे तो नहीं दिख रहा बेटा, या इतना छोटा बनाया है, कहाँ है सीरियल नंबर? मैडम नेम ऑफ लेजर अकाउंट में लिखते हैं ये सब। बच्चों हेलो ऑल ऑफ यू, हेलो हेलो हेलो, सीरियल नंबर में क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 जहां तक चल रहा है। और ये क्या हेडिंग लिखा है? सेकेंड, नेम ऑफ नेम। अरे यहीं पर तो सब अकाउंट्स के नेम लिखेंगे आप। और कुछ बच्चों ने सीरियल नंबर का कॉलम इतना चौड़ाई में बनाया, विड्थ में, कि जैसे इसमें लाखों रुपए लिखने हो। भाई सीरियल नंबर का कॉलम तो छोटा सा ही होता है। क्यों करण अरोड़ा, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? हम फॉर्मेट के साथ ऐसे अत्याचार क्यों करते हैं? मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊंगा, सेम एज इट इज आपकी बुक, आपको रजिस्टर में नोट डाउन करने हैं, क्योंकि देख के भी सीखता है बच्चा। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना सच में। अगला वर्ड, कैरीज इनवर्ड अकाउंट, कैरीज आउटवर्ड अकाउंट, कैरीज इनवर्ड अकाउंट, कैरीज आउटवर्ड। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, शर्म आ रही है, ये वर्ड्स क्यों बोल रहा हूं मैं? आपके पास वो, क्या आपको तो देख के चीटिंग करना है? मुझे पता है क्या समझाना है, कि कौन सी चीज डेबिट में आएगी और कौन सी चीज क्रेडिट में आएगी। दैट्स इट, बात खत्म। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मुझे समझाना है आपको। चलो कोई बात नहीं भाई। कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड के बाद फर्नीचर अकाउंट, मतलब मैं डिक्टेट कर रहा हूं, इट्स नॉट अ पीरियड ऑफ बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। मुझे तो आंसर बताना चाहिए, सीधी सी बात। फर्नीचर के बाद मोटर कार, मोटर कार के बाद कैश इन हैंड, मोटर कार अकाउंट के बाद कैश इन हैंड अकाउंट, देन बैंक ओवरड्राफ्ट, then investment account, and then interest on investment, interest on investment। अब जल्दी से सुनिए, अभी आपको हल्का हल्का टिक लगाना है, क्योंकि वैल्यूज लिखाने का भी टाइम नहीं है, और वैल्यू लिखना आपका काम, वैल्यू लिखना आपका काम। पहला वर्ड मुझे दिख रहा है ओपनिंग स्टॉक, जो साल के स्टार्टिंग में था। सर हमारी एसेट है, डेबिट में आएगा, तो हल्का सा डेबिट में डॉट लगा लो। या तो पहले पॉइंट का आंसर, पहले लेजर अकाउंट का आंसर कहां आएगा? डेबिट, क्योंकि एसेट है। नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो, हल्का सा डॉट लगा लो, वैल्यू लिखने का टाइम नहीं है। अगला वर्ड परचेज, सर डेबिट में आता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट में आते हैं फॉर एवर एंड एवर। नेक्स्ट वर्ड सेल्स, सर क्रेडिट में आएगा, रेवेन्यू होता है सर, इसके थ्रू हमारे बिजनेस में कमाइयां होती है, सीधी सी बात। नेक्स्ट वर्ड है वेजेस, खर्चा है सर, एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट में आता है, हमेशा डेबिट में। वेजेस हो, सैलरी हो, सैलरी भी कहाँ आएगा? डेबिट में। एक्सपेंस है सर, एक्सपेंस कहाँ आता है? डेबिट। जर्नल में भी यही करते थे, नॉमिनल अकाउंट का रूल ही तो चल रहा है, राइट? सैलरी के बाद दिख रहा है रिपेयर चार्जेस सर, एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेबिट में ही आएगा। अगला कमीशन रिसीव, बिल्कुल क्रेडिट में आएगा, कमीशन रिसीव क्रेडिट, राइट? देन डेटर्स, डेटर्स असेट होता है सर, जिनसे हमने पैसा लेना है, जिन्हें उधार गुड्स बेचा है, डेटर्स कहाँ आएगा? डेबिट, असेट है। तो क्रेडिटर्स कहाँ आएगा? अगला वर्ड क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिटर्स क्या है? बिजनेस की लायबिलिटी। क्रेडिटर्स का आंसर कहाँ आएगा? क्रेडिट में।
अगला वर्ड कैपिटल। सर परमानेंट लायबिलिटी होती है कैपिटल, और लायबिलिटी कहाँ आती है? हमेशा क्रेडिट में। और अगर कैपिटल क्रेडिट में है तो ड्रॉइंग्स कहाँ आएगा? डेबिट। वेरी गुड, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, डेबिट वाला डेबिट में। नेक्स्ट, रिटर्न्स इनवर्ड। सर सेल्स रिटर्न, जब सेल्स सीआर तो सेल्स रिटर्न डीआर। बिल्कुल सही है, रिटर्न्स इनवर्ड का आंसर डेबिट में। रिटर्न्स आउटवर्ड व्हिच इज परचेज रिटर्न, परचेज डीआर तो परचेज रिटर्न सीआर, क्रेडिट में आएगा। नेक्स्ट, कैरीज इनवर्ड हो या कैरीज आउटवर्ड हो, दोनों भाड़ा है। सर फिर डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? आपकी दुकान है, फीलिंग करके सोचिए, कैरीज इनवर्ड। सर गुड्स खरीदा, अब दुकान तक उड़ के तो नहीं आएगा ना, उसके ऊपर क्या लगेगा? भाड़ा। दैट इज नोन एज कैरीज इनवर्ड। ये आप सब समझ सकते हो, राइट? परचून की दुकान थी या किसी चीज की भी दुकान थी, बहुत सारा सामान खरीदा और भाड़े के पैसे अलग से लगे लोडिंग टैक्सी के। कुछ कस्टमर को गुड्स बेचा, जैसे फर्नीचर के शोरूम पे कुछ कस्टमर अपनी औकात दिखाते हैं एट द एंड। कैसे दिखाते हैं बताओ? डबल बेड खरीद लिया, दुकानदार ने कहा ठीक है सर, पैक करवा दें, भिजवा देंगे। तो एंड मोमेंट पे कई बार कस्टमर, मे बी हम सबके पेरेंट्स इसमें शामिल हो, एंड मोमेंट पे हम क्या कहते हैं? जब दुकानदार कहता है सर ये लोडिंग टैक्सी वाला खड़ा है बाहर, 500 रुपए आपको इसको देने, आपके घर पे सामान पहुंच जाएगा। और कस्टमर क्या कहता है बताओ? इसके पैसे हम। दुकानदार कहता है सर मेरी क्या गलती है, भाड़ा तो इसी को देना है ना। तो दुकानदार भी कहता है नहीं, कस्टमर कहता है नहीं नहीं, आपकी की दुकान है, आप ही पहुंचाओ घर पे। समटाइम्स seller has to bear these expenses also and that is known as carries outward। होता है कई बार ऐसा बेटा, होता है ऐसा कई बार, जब दुकानदार को अपनी जेब से बेचने के ऊपर भी एक्सपेंस देना पड़ता है। या फिर बीका जी की बात करें, लोटस की बात कर लो, पनीर एंड ऑल आता है, ये जा जाके दुकान पे मतलब सप्लाई करते हैं। लोटस की वैन है स्पेशली, आप सोचिए, उसको डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस के नाम से हम शो करते हैं। तो एक्सपेंस कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड दो टाइप का, दोनों एक्सपेंस दोनों डेबिट में। तो सर फिर दोनों को अलग अलग क्यों किया? एक ही नाम दे देते। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब कैरीज इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरीज आउटवर्ड आएगा P&L अकाउंट में। वो अभी नहीं सीखना हमें, वो टर्म 2 का है, तो रिलैक्स। दोनों एक्सपेंस है, दोनों डेबिट में। अगला वर्ड बताइए। फर्नीचर असेट डेबिट, मोटर कार असेट डेबिट, कैश इन हैंड असेट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश इन असेट है बेटा, जितना कैश आपके पास आपकी असेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट liability, yes sir, we have to pay this money to the bank, liability credit। इन्वेस्टमेंट असेट डेबिट, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट जो मिला क्रेडिट, क्योंकि वो इनकम है। तो चलिए ऑफलाइन ऑनलाइन सभी स्टूडेंट ध्यान से सुन लीजिए। अब इसके आगे थर्ड का भी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे के सारे कर सकते हैं। सर क्या दिखेगा आने वाले आगे के क्वेश्चंस में? कहीं हम आपको गलत ट्रायल बैलेंस दे देंगे कि हमारे यहाँ एक अकाउंटेंट था जो गधा था, मतलब उसने कुछ मिस्टेक्स कर दी, उसने ट्रायल बैलेंस सही नहीं बनाया, तो आप बना देना। सर लेकिन हम ऐसे कैसे कर पाएंगे? एक या दो मिक्स कोई से भी एग्जांपल देखना, जहां पे भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। नहीं तो कल एक और मिक्स क्लास देंगे, कल के बाद ट्रायल बैलेंस यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा। मिक्स बोले तो दोनों टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? क्या कह रहे हो? 6 क्वेश्चन कह रहे हो? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक बच्चा कह रहे हैं 6 क्वेश्चन, क्या लिखा है ऊपर ही ऊपर? The following trial balance has been prepared by an unexperienced accountant। और वो आपसे कह रहे बेटा रीड्राफ्ट कर दो, इसको वापस से बना दो। इट्स नॉट अ बिग डील सर, बना देंगे। तो सर क्या करना क्या है? सेम फॉर्मेट बनाना, सेम फॉर्मेट। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ जगह गलतियां कर दी। कहीं डेबिट वाले को क्रेडिट में लिख दिया तो कुछ क्रेडिट वालों को। लेकिन सर हम ऐसी गलती, क्योंकि अब हम इनएक्सपीरियंस नहीं है, हमें पता है रूल्स। असेट है तो डेबिट, लायबिलिटी है तो एक्सपेंस, लॉस है तो डेबिट, इनकम गेन है तो, बात खत्म, फिनिश। और अगर टोटल मैच नहीं हो रहा, आपकी गलती नहीं, आपने सब सही लिखा, एट द एंड टोटल मैच हो ही नहीं रहा, तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? और क्लोजिंग स्टॉक अगर दिख जाए क्वेश्चन के नीचे, उसे ट्रायल बैलेंस में कभी भी नहीं लिखते। इसका रीजन कल बता दूंगा। हाँ बेटा, चलिए तो ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय बाय, बिकॉज वी हैव ओनली 1 minute लेफ्ट। कीप डूइंग प्रैक्टिस बेटा, राइट? चलिए।